हेलो फ्रेंड्स, हमने इसके पहले रोमन न्यूमरल के बारे में कुछ पढ़ा है, मतलब उसके रूल्स पढ़े हैं और अभी हमको उसके क्या प्रॉब्लम्स देखने हैं। तो आपको इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि रोमन न्यूमरल्स जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसका यूजेस क्या है, किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो आपको यूजेस भी पता होने चाहिए। तो सबसे पहला यूज़ है उसका, जो हम क्वाड्रेंट लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वहाँ पे जो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, वो रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बाय यूजिंग द रोमन न्यूमरल्स। और उसके बाद जो वायोलिन होता है, जो उसके जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसको भी हम रोमन न्यूमरल्स से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और उसके साथ साथ जो नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट मीन्स कौन सा, मून, ये जो मून है वो भी किससे डिनोट होता है, रोमन न्यूमरल से। तो इस तरह से उसके यूजेस हैं जो 3 टाइप में मैंने आपको बताए हैं। तो अभी हमको क्या प्रॉब्लम्स पढ़ने हैं, तो प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमने क्या देखा था, बेसिक रोमन न्यूमरल्स देखा था। तो कौन से बेसिक रोमन न्यूमरल्स है, कितने टाइप्स है उसके, 7 टाइप्स में रोमन न्यूमरल्स डिवाइड हुए। तो आपको पता ही है कौन से रोमन न्यूमरल्स है। चलो बताओ कौन से रोमन न्यूमरल्स है। सबसे पहले हम लेंगे कौन सा, आई, आई के बाद दूसरा रोमन न्यूमरल है वी, वी के बाद एक्स, एक्स के बाद एल, सी, डी और एम। ये तो हुए 7 टाइप्स ऑफ रोमन न्यूमरल्स। लेकिन इसका जो क्या है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, वो भी हमको क्या पता होना चाहिए। तो आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि मैंने आपको बताया है। इसके हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कौन से हैं। आई को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, वी को हम 5 से, एक्स को 10 से और एल 50, उसके बाद 100, उसके बाद 500 और उसके बाद 1000। ये सब हमको क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि हमको अलग अलग रोमन न्यूमरल्स बनाने हैं। क्योंकि हमारे पास 7 बेसिक रोमन न्यूमरल है, लेकिन उसका हम यूज़ करके 1 2 3 4 ऐसे 1000 तक रोमन न्यूमरल्स बना सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स। हमको राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन, यहाँ पे जैसे रोमन न्यूमरल्स है, वो आपको क्या उन रोमन न्यूमरल्स को हमको उस नंबर को हमको रोमन न्यूमरल में लिखना है। लेकिन मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम तो लिखे नहीं। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पे प्रेजेंट है, इन योर टेक्स्ट बुक। कहाँ पे प्रेजेंट है, टेक्स्ट बुक में। तो वहीं से हम लेंगे। जैसे टेक्स्ट बुक का हम फर्स्ट प्रॉब्लम लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम कंसीडर कर रही हूँ, तो हम इजी प्रॉब्लम लेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम लेते हैं 12। ये 12 रोमन न्यूमरल लिया मैंने, इसको हम ये नंबर लिया, उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको इसके कन्वर्शन बताया था, कैसे कन्वर्ट करना है। हमको क्या करना है, 12 को रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करना है। तो 12 एट अ टाइम हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे 7 रोमन न्यूमरल्स बताए हैं, लेकिन 12 के लिए रोमन न्यूमरल है क्या, नहीं है, क्योंकि मैंने तो वो बताया ही नहीं। लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं बाय यूजिंग द रूल्स। क्योंकि अगर हम इस 10 को स्प्लिट कर देंगे, क्या किया मैंने, उसको स्प्लिट किया। कैसे स्प्लिट करेंगे, 10 + 2 मीन्स क्या होता है, 12 होता है। तो उसी को हम क्या लिखेंगे, अभी रोमन न्यूमरल में लिखेंगे। तो 10 का रोमन न्यूमरल ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। क्या है 10 का रोमन न्यूमरल, एक्स। ठीक है, एक्स लिख लिया। अभी आपको पता है अगर हमको एडिशन करनी है, मतलब एडिशन कब परफॉर्म होती है, जब बड़ा जो रोमन न्यूमरल है उसके दूसरे साइड में, कौन से साइड में, राइट साइड में अगर हम छोटा वाला रोमन न्यूमरल लिखेंगे तब वो ऐड होगा, और अगर लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो सब्सट्रैक्ट होगा। और हमको क्या करना है, एडिशन परफॉर्म करना है। तो एडिशन परफॉर्म करने के लिए हमको एक्स के राइट साइड में क्या लिखना पड़ेगा, छोटा रोमन न्यूमरल लिखना पड़ेगा, और वो लिखना है 2 ऐड करना है। तो 2, फिर से हमारे पास 2 नंबर नहीं है, लेकिन हमारे पास कौन सा रोमन न्यूमरल है, 1 है। 1 किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो अगर मैंने एक आई लिख लिया तो कितना हो गया, 11 हो गया। अगर हमको 2 ऐड करना है तो हम कितना लिखेंगे, 2i लिखेंगे। इस तरह से हम रोमन न्यूमरल लिख सकते हैं। हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, दोनों भी एग्जाम्पल हम कहाँ से ले रहे हैं,
इन योर टेक्स्ट बुक। ये इजी वाले एग्जाम्पल मैंने क्यों लिए हैं, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो सेकंड एग्जाम्पल लेंगे हम 28 का। ठीक है, मैंने सेकंड एग्जाम्पल कंसिडर किया 28 का। दोनों भी क्या है, इजी है। तो फिर से वही स्टेप फॉलो करनी है। इसको स्प्लिट करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने स्प्लिटिंग आपको बता दी है। तो सेकंड एग्जाम्पल में हम डायरेक्ट करेंगे। क्या है, 28 बनाना है। 28 बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, रोमन न्यूमरल 28 चाहिए, लेकिन हमारे पास अवेलेबल है क्या, नहीं है। तो हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल 20 पहले कंसिडर किया, तो 20 के लिए नहीं है, तो क्या यूज़ करेंगे, x यूज़ करेंगे, क्योंकि x मतलब क्या होता है, 10। सो x लिख लिया। 20 बनाना है, फिर से कौन सी साइड में लिखना पड़ेगा, राइट साइड में लिखना पड़ेगा। अभी कितने चाहिए हमको, 8 चाहिए, लेकिन 8 के लिए रोमन न्यूमरल नहीं है, तो किसका यूज़ करेंगे, 5 का यूज़ करेंगे। 5 मतलब v लिख लिया। अभी कितने हो गए, 10 + 10 + 5 25। कितने चाहिए, और 3 चाहिए। फिर से 3 के लिए नहीं है, तो क्या यूज़ करेंगे, I यूज़ करेंगे। 1 2 3 हो गए 28। 5 + 3 8 और 8 + 20 28। इस तरह से हमने 2 रोमन न्यूमरल इजीली क्या कर दिए, कंस्ट्रक्ट कर दिए। इसी तरह से हमको क्या करना है, दूसरे एग्जाम्पल्स हमको करना है। तो आपको ये समझ में आ गया। इस तरह से आप दूसरे एग्जाम्पल कर सकते हो। तो हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। कौन सा, अभी हमारे पास ऑलरेडी रोमन न्यूमरल है और हमको उसको कन्वर्ट करना है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में, मीन्स हमारे नंबर्स में, काउंटिंग नंबर। तो फिर से हम एग्जाम्पल लेंगे। कौन सा एग्जाम्पल, इन योर टेक्स्ट बुक। कौन सा एग्जाम्पल लेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे इजी एग्जाम्पल है। फर्स्ट है VI, ठीक है, दूसरा है XXII। तो कौन सा कंसिडर करेंगे हम, चलो XL कंसिडर कर लिया। मीन्स कौन सा प्रॉब्लम, 5th नंबर का प्रॉब्लम। 5th नंबर का प्रॉब्लम है XL। अभी इसको हमको क्या लिखना है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, जैसे इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, क्या, यहाँ पे कौन सा ग्रेटर रोमन न्यूमरल है। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जो हमारे बेसिक रोमन न्यूमरल है वो पता होने चाहिए। अगर वही पता नहीं रहेंगे तो आप इसका कंस्ट्रक्शन कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई विच इज़ द ग्रेटर रोमन न्यूमरल, दैट इज L। L की वैल्यू क्या है, 50, और X की वैल्यू क्या है, ओनली 10। तो कौन सा हुआ ग्रेटर रोमन न्यूमरल, 50। ओके, तो 50 के ये जो 50 है उसमें X कौन सी साइड में लिख के है, लेफ्ट साइड में। कौन सी साइड है, लेफ्ट। सो आपको यहाँ पे मैंने बताया था, अगर बड़े वाला रोमन न्यूमरल है और उसकी लेफ्ट साइड में क्या है, नंबर लिखा है, तो हमको क्या परफॉर्म करनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, आपको बताया था सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, L मतलब क्या है, 50, और 10 मतलब क्या है, सॉरी X मतलब क्या है, 10। तो हमको सब्सट्रैक्शन करनी है। तो कितना आएगा, 50 - 10 40। सो इजी। देखो दोनों प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम बताया, यहाँ पे दूसरा बताया, तो आपको दोनों प्रॉब्लम समझ में आए। ओके, उसका फिर से एक एग्जाम्पल ले लेंगे। तो कौन सा लेंगे हम, 6th वाला एग्जाम्पल लेंगे आपके ही टेक्स्ट बुक से। 6th वाला LXI। सो 2 एग्जाम्पल लिए, इसको सॉल्व करेंगे। सेम स्टेप अप्लाई करनी है। कैसे, मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है, विच इज द ग्रेटर रोमन न्यूमरल। कौन सा है, L इज अ ग्रेटर रोमन न्यूमरल, क्योंकि L की वैल्यू क्या है, 50। तो 50 यहाँ पे X कौन सी साइड में लिखा है, 50 के राइट साइड में, राइट साइड में लिखा है। तो आपको पता ही है क्या परफॉर्म होगा, एडिशन परफॉर्म होगा। ओके, एडिशन परफॉर्म होगा। तो और उसके साइड में क्या है, I लिखा है। I मतलब क्या होता है, 1। सो सभी क्या है, एडिशन वाला ही है। तो हम एडिशन परफॉर्म करेंगे। L मतलब क्या है, 50, प्लस X मतलब क्या है, 10, और I मतलब क्या है, 1। ओके, एडिशन आपको आती है। 50 + 10 + 1 कितना होगा, 61। वेरी गुड, द आंसर इज 61। इस तरह से आपको दोनों ही प्रॉब्लम समझ में आ गए।
ठीक है, पहले एग्जाम्पल में मैंने बताया कि नंबर को रोमन न्यूमरल में कैसे कन्वर्ट करना है, और दूसरे एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि रोमन न्यूमरल को नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये आपको समझ गया। इसके आगे का हम अभी देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अभी हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2 के प्रॉब्लम्स। इसके पहले भी हमने 2 प्रॉब्लम्स देखे, उसी से रिलेटेड, मतलब सेम उसी की तरह, जो आपको क्या लगे, इजी लगे। इस वजह से मैंने थोड़ा सा उसके नंबर्स क्या किए, बढ़ा दिए। तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल लिखा है मैंने 95। 95 को हमको रोमन न्यूमरल्स में लिखना है, लेकिन इसके लिए हमको कंडीशन वही फॉलो करनी है। क्या? अगर 95 लिखना है तो रोमन न्यूमरल 95 चाहिए, लेकिन है क्या? नहीं है। तो हम इसमें 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। कौन सा? एक तो 50L और या फिर C से भी उसको लिख सकते हैं, लेकिन हमको इजी कौन सा जाएगा? हमको लिखना जाएगा इजी, C से लिखना इजी जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 50 कंसिडर करते हो, L को कंसिडर करते हो, तो आपको कितना और लेना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज 50 लिया, ठीक है, तो और कितने नंबर्स हमारे पास बच गए? 45। तो 45 के लिए और हमको इन x को लिखना पड़ेगा, लेकिन इस तरह से न लिखते हुए हम कौन सा यूज़ करेंगे? C का यूज़ करके वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो बाय यूजिंग C रोमन न्यूमरल्स हम क्या करेंगे? C का यूज़ करके करेंगे। तो आपको क्या करना है? अगर मैंने यहाँ पे C लिख लिया, C मतलब क्या होता है? रोमन न्यूमरल 100 होता है, लेकिन हमको क्या चाहिए? 95 चाहिए। तो आपको मैंने एक बात बताई है क्या? अगर हमको बड़ा रोमन न्यूमरल लिखना है और उसके साइड में छोटा रोमन न्यूमरल लिखना है, तो किस तरह से लिखेंगे हम? एक तो सब्सट्रैक्शन लिख सकते हैं या फिर एडिशन लिख सकते हैं। तो अगर राइट साइड में लिखा तो क्या होगा? एडिशन होगा, और लेफ्ट साइड में लिखा तो सब्सट्रैक्शन होगा। लेकिन हमको क्या परफॉर्म करनी है? 1000 में से 5 जब निकालोगे, किसमें से? 100 में से 5 जब निकालोगे तब 95 बनेगा। सो यहाँ पे कितना चाहिए? 95 चाहिए। तो C के कौन से साइड में हम क्या लिखेंगे? 5 रिप्रेजेंट बाय V। V कौन से साइड में लिखेंगे हम? राइट साइड में लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है VC। सो इस तरह से हम क्या लिखेंगे? 95 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 130 लिखना है। वही स्टेप हमको फॉलो करनी है। यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि 100 के लिए हमारे पास ऑलरेडी रोमन न्यूमरल अवेलेबल है। कौन सा? C लिखेंगे। C के बाद 30 लिखना है। 30 कैसे लिखेंगे? 30 के लिए रोमन न्यूमरल है क्या? नहीं है। तो कौन सा यूज़ करेंगे? 10 का यूज़ करके। 10 मीन्स x कितने टाइम्स लिखेंगे तो 30 होगा? 3 टाइम्स। और ये हमारे रूल में भी बैठता है। मैंने आपको पहले रूल बताए थे, हम x को कितने टाइम्स लिख सकते हैं? 3 टाइम्स लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट मुझे क्या लिखना है? 467 लिखना है। फिर से वही कंडीशन, सेम ही है। तो 467 लिखना है, लेकिन 400 के लिए हमारे पास रोमन न्यूमरल अवेलेबल है क्या? नहीं है। तो हम किसका यूज़ करेंगे? 500 का। वही सब्सट्रैक्शन परफॉर्म होगा। 500 लिख लिया, D। 500 इज रिप्रेजेंट बाय D। तो 500 में से 400 हमको बनाने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो 100 निकालने पड़ेंगे तभी 400 आएंगे। तो इसकी साइड में हमको क्या लिखना पड़ेगा? C लिखना पड़ेगा। ये कैसे आया? समझ में आया? अगर हम D के लेफ्ट साइड में लिखेंगे C, तो क्या होगा? सब्सट्रैक्शन परफॉर्म होंगी, मीन्स 400 हो गया। अभी हमारे पास 67 उसमें फिर से ऐड करना है। 67 ऐड करने के लिए हमारे पास 50 है। 50 मतलब L को कौन से साइड में लिखेंगे? D के राइट साइड में। एडिशन परफॉर्म करनी है तो L, और उसके बाद कितने बचे? 17 बचे। 17 लिखने के लिए फिर से 10 इज रिप्रेजेंट बाय x, और कितना बचा? अभी 7 बचा। 7 लिखने के लिए VI। कैसे आया? समझ में आया? वेरी गुड। CDLXVII, इस तरह से हमारा रोमन न्यूमरल बना। सो
उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर से वही, इसको अल्टर चेंज करना है। रोमन न्यूमरल है, हमको किस में लिखना है अभी? अरेबिक न्यूमरल में लिखना है। ठीक है, लिखेंगे। इसके लिए कंडीशन क्या है, क्या देखना है? पहले लार्जेस्ट रोमन न्यूमरल लिखना है। कौन सा है लार्जेस्ट? एल। एल इज रिप्रेजेंट बाय 50। ठीक है, 50 के कौन सी साइड में एक्स है? लेफ्ट साइड में। सो क्या परफॉर्म होंगी? सब्सट्रैक्शन। ओके, मीन्स 50 माइनस 10 कितना आया? 40 आया। और 40 में इधर साइड कितने ऐड किए हैं? 3 ऐड किए, प्लस 3 कितना हो गया? 43। समझ गया? नेक्स्ट प्रॉब्लम CLXII। इस नंबर को अभी फिर से अरेबिक में लिखना है, तो फिर से वही क्या देखना है आपको? ग्रेटेस्ट रोमन न्यूमरल कौन सा है? कौन सा है? C। C मतलब 100 और L मतलब कितना होता है? 50। तो ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ? C। ठीक है, C के साइड में रोमन न्यूमरल है L और वो है स्मॉलेस्ट है, इस वजह से क्या परफॉर्म होंगी? एडिशन। मीन्स 100 प्लस L 50, X मतलब क्या है? 10 प्लस 10 और II मतलब 2 प्लस 2 कितना हो गया? 162। देन फोर्थ CXC। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम है, आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। क्या करना है हमको? ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो C है लेकिन दोनों तरफ है और बीच में X है, तो सबसे पहले हम कौन सा C कंसीडर करेंगे? फर्स्ट वाला C। अगर फर्स्ट वाला C हम कंसीडर करेंगे तो फर्स्ट को कैसे लिखना है? फर्स्ट रोमन न्यूमरल को क्या लिखना है? 100 से लिखा, प्लस ये क्या है? XC। अभी हमको XC को क्या करना पड़ेगा? पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम रोमन न्यूमरल लिख सकेंगे। तो XC में ग्रेटेस्ट रोमन न्यूमरल कौन सा है? C। C इज रिप्रेजेंट बाय 100 और 100 के कौन सी साइड में X लिखा है? लेफ्ट साइड में लिखा है। तो एडिशन परफॉर्म होंगी कि सब्सट्रैक्शन? सब्सट्रैक्शन परफॉर्म होंगी। 100 माइनस 10 कितना आया? 90। दोनों की एडिशन की तो एडिशन कितनी आएगी? 190। नेक्स्ट है हमारा DCCLXII। इतना बड़ा प्रॉब्लम है ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन इट इज़ वेरी इजी। हमने क्या स्टेप बताई है? सबसे पहले हमको क्या देखना है? विच इज़ अ ग्रेटेस्ट रोमन न्यूमरल। इसमें कौन सा है? D। D इज़ अ ग्रेटेस्ट रोमन न्यूमरल। यहाँ पे देख सकते हो आप 500 के साइड में सब भी स्मॉलेस्ट नंबर है, तो हमको क्या परफॉर्म करनी है? एडिशन परफॉर्म करनी है। क्या करेंगे हम? 500, C इज रिप्रेजेंट बाय 100 प्लस 100 कितना आया? 200 प्लस L मतलब क्या है? L मतलब है 50। ठीक है, 50 प्लस 50 प्लस XII विच इज रिप्रेजेंट बाय क्या? उसको 12 भी लिख सकते हैं हम, अदरवाइज हम 10 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से मैंने लिख लिया। अभी एडिशन करेंगे, कितना आएगा? 762। देन एडिशन इज करेक्ट, अवर प्रॉब्लम इज सॉल्व। ये सब मैंने डिफरेंट प्रॉब्लम्स लिए हैं क्योंकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके। ठीक है, तो इससे इसके जो प्रॉब्लम बचे हैं वो आपको खुद सॉल्व करने हैं और इसमें आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएंगी क्योंकि हमने पहले इजी प्रॉब्लम ले चुके हैं। इसका थोड़े से चेंजेस हम अभी देखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको इक्विवेलेंट रोमन न्यूमरल्स लिखना है। अभी तक हमने क्या किया? रोमन न्यूमरल्स लिखे हैं, मतलब नंबर दिए थे, रोमन न्यूमरल्स लिखे और उसके बाद रोमन न्यूमरल्स लिखे थे, उसको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखा। लेकिन अभी हमारे पास क्या है? ऑलरेडी रोमन न्यूमरल्स गिवन है, उसी का इक्विवेलेंट रोमन न्यूमरल्स हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रोमन न्यूमरल्स है उसका नंबर लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखना है? L माइनस IX लिखना है। L मतलब क्या है? हमारे पास अवेलेबल है 50। L मतलब क्या है? 50।
50 माइनस x मतलब क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, क्या होता है 9। तो 50 में से 9 गए, कितने बचे 41। अभी हमको 41 को रोमन न्यूमरल में लिखना है। 41 को कैसे लिखेंगे, तो 41 हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या है 50 है। 50 में से इसको क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिखा मैंने, सबसे पहले 50 मतलब L लिखा, ठीक है। L से कितने सब्सट्रैक्ट करने हैं, कितने करने हैं 9 करने हैं। तो कैसे लिखोगे, क्या करना है, L से सब्सट्रैक्ट करने हैं, L मतलब 50 और उससे 9 सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या यूज करोगे, सबसे पहले क्या किए, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ये नहीं लेंगे हम, सेकंड प्रॉब्लम लेंगे। ये मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करती हूँ। क्या किया, सेकंड प्रॉब्लम लिया, क्या एक्स यल आई आई, क्या करेंगे हम इसको, क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, एक्स यल आई आई लिखते समय हमको क्या ध्यान में रखना है, विच इज द ग्रेटेस्ट रोमन न्यूमरल, कौन सा है एल। एल इज रिप्रेजेंट बाय 50। 50 के साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में एक्स है, तो मैं आपको इसको लिखना कैसा वो बता दूंगी। कैसे लिखेंगे, इस रोमन न्यूमरल को हमको लिखना है 50 माइनस क्या है 10 किया, कितना आया 40, और 40 में कितने ऐड किए 2 ऐड किए, कितना बन जाएगा 42। ओके, उसके बाद एक्स एक्स आई एक्स, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 9 कितना आएगा 29। दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा, दोनों को ऐड करने के बाद 42 प्लस 29 कितना आएगा 71 आएगा। 71 हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या यूज करेंगे, थोड़ा सा मिटा देंगे। 71 हमारा आंसर आया। अभी 71 को हमको रोमन न्यूमरल्स में लिखना है, तो हमारे पास 71 के लिए रोमन न्यूमरल है क्या, नहीं है, तो किसका यूज करेंगे L का। L मतलब क्या है 50। 50 में कितना ऐड करना है, सबसे पहले 20 ऐड करेंगे तो 70 बन जाएंगे। ऐड करने के लिए x इस तरह से लिखेंगे। अभी दूसरा कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है। ओके, 1 ऐड करने के लिए I, तो हम 71 को दोनों तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से भी और इस तरह से भी। ओके, उसके बाद क्या करना है, हमने दूसरा प्रॉब्लम लिया था, मैं आपके टेक्स्ट बुक से दूसरा प्रॉब्लम लेती हूँ, ठीक है। हम कंसीडर करेंगे सेकंड प्रॉब्लम, तो कौन सा लेंगे, 4th 5th, ये लिया था सेकंड, कौन सा लेंगे हम, एडिशन वाला लेंगे 4th नंबर का, ठीक है। कौन सा है, DL प्लस CC, ठीक है। वेरी इजी प्रॉब्लम। हमको क्या करना है, सबसे पहले कौन सा ग्रेटर रोमन न्यूमरल है वो कंसीडर करना है। कौन सा है, D है। D मतलब 500 प्लस L मतलब क्या है 50, कितना आएगा 550, ठीक है। 550 आ गया। उसके बाद CC मतलब 100 प्लस 100 मीन्स कितना आएगा, कितना आएगा प्लस 200 विच इज रिप्रेजेंट बाय 750 आ गया। अभी 750 को हमको किस में लिखना है, रोमन न्यूमरल में लिखना है। कैसे लिखेंगे, 700 है क्या, नहीं है, तो किसका यूज करेंगे 500 का, D में कितने ऐड किए तो 700 आएंगे, 2 बार C को ऐड करेंगे, C प्लस C आ गया, 700 हो गया, बचा 50 मतलब क्या है L, तो इस तरह से लेंगे। आ गया हमारा D प्लस C प्लस C प्लस L, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। कौन सा, हमको क्या करना है, अभी हमारे पास बहुत सारे रोमन न्यूमरल्स है
और उसमें क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है कौन से रोमन न्यूमरल करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे रोमन न्यूमरल लिखे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग, तो आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, रूल्स ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, कौन सा, VV लिखा है मैंने, तो आपको क्या मैंने बताया था रूल्स में, V हम 3 बार रिपीट नहीं कर सकते, मतलब V को रिपीट नहीं कर सकते, हम उसको एक ही बार लिखते हैं। XXX लिख सकते हैं, उसके बाद ये भी लिख सकते हैं करेक्ट है, DD भी नहीं लिख सकते। उसके बाद ये सेकंड थर्ड वाला वो भी रॉन्ग हो गया क्योंकि उसमें 2 बार V है। उसके बाद D और X ये भी रॉन्ग हो गया और ये करेक्ट है। इसमें कितने रॉन्ग है, 4 रॉन्ग है, और वो क्यों है, क्योंकि V और D को हम रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज और है, कौन सा, IL, ये क्यों रॉन्ग है, इसमें तो V भी नहीं है और D भी नहीं है, क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि जो I है वो L के कौन से साइड में है, लेफ्ट साइड में, कौन से साइड में है, लेफ्ट साइड में। That's why we cannot write the I Roman numeral in the place of left of L के लेफ्ट साइड में हम वो नहीं लिखते। L, D एंड C इसके लेफ्ट साइड में हम रोमन न्यूमरल I लिखते नहीं हैं। सो इतना समझ गया आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा रह गया है वो अब देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा क्या हो गया था, रॉन्ग हो गया था, वही हम देखेंगे। अभी क्या किया है हमने, ये स्टेप ये करेक्ट है, इसके आगे हमको 41 को क्या करना है, रोमन न्यूमरल में लिखना है। अगर आप स्टेप फॉलो करोगे सही स्टेप तो आपका भी रॉन्ग होगा नहीं, ठीक है। तो हम करेक्ट स्टेप अप्लाई करेंगे। क्या, अभी इसको क्या करना है, रोमन न्यूमरल में लिखना है। तो सबसे पहले हमको 40 कंसीडर करना पड़ेगा। तो 40 कंसीडर करने के लिए हमारे पास 40 का रोमन न्यूमरल है क्या, नहीं है, तो किसका यूज़ करेंगे, यल का यूज़ करेंगे क्योंकि वो रोमन न्यूमरल 50 है। तो 50 में से 50 मतलब यल, 50 में से कितने गए तो 40 आएंगे, बताओ, 10 गए तो 40 आ सकते हैं, मतलब आएंगे। यल माइनस एक्स लिखना है, ठीक है। तो माइनस लिखने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमको सब्सट्रैक्शन लिखनी है तो नंबर को कौन से साइड में लिखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ग्रेटर रोमन न्यूमरल यल, उसके साइड में क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, क्या बन जाएगा, XL मतलब 40 बन जाएगा। अभी हमको 40 में 1 ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या है, कौन सी साइड में लिखना पड़ता है, राइट साइड में लिखना पड़ता है, I मतलब 1। अभी हमारा हो गया रोमन न्यूमरल XLI मीन्स कौन सा है, 41, ओके। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन है, कौन सा, स्टार वाला लेंगे। L रोमन न्यूमरल हम यूज़ करेंगे CLVXI, ये 5 रोमन न्यूमरल हमको यूज़ करने हैं और उसका ग्रेटर रोमन न्यूमरल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेटर रोमन न्यूमरल। तो स्टेप हमको सेम ही फॉलो करनी है। अगर ग्रेटर रोमन न्यूमरल फाइंड आउट करना है तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, बड़े वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ेगा। क्या करना है, बड़े वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो सबसे पहली बड़ी वैल्यू कौन सी है, कौन सी है यहाँ पे बताओ, CLVXI में से कौन सी बड़ी वैल्यू है, C मतलब क्या है, 100। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, C को लेंगे। C को लिखा, एडिशन करनी है तो उसके साइड में उससे थोड़ा सा छोटा रोमन न्यूमरल कौन सा है, इसमें से L है, L मतलब 50, तो उसके आगे लिखेंगे L, ओके। उसके बाद उसके आगे का रोमन न्यूमरल है क्या, VXI में से बड़ा वाला रोमन न्यूमरल है X इज रिप्रेजेंट बाय 10, X लिखेंगे। उसके बाद बड़ा वाला है V, तो उसके आगे V लिखेंगे और उसके आगे जो बचा है वो I। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग अ रोमन न्यूमरल हम बड़ा वाला ग्रेटेस्ट रोमन न्यूमरल क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट रोमन
न्यूमरल हो गया। सो इस तरह से हमने क्या देखा, रोमन न्यूमरल देखा और उसमें एक्सरसाइज देखी। और आपको क्या करना है, इसमें मेन पार्ट है क्या, बेसिक रोमन न्यूमरल्स, ये आपको ध्यान में रखने हैं। उसका ही यूज करके आप क्या कर सकते हो, इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो सो दिस इज अ लेसन ऑफ रोमन न्यूमरल्स। इसके आगे का लेसन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।